दोस्तों सबसे पहले लॉट ऑफ थैंक्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये जो मुझे इम्पोर्टेंट फीडबैक देते हैं ना हर वीडियो के बाद, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप सुझाव देते हैं, जो आप सुधार देखना चाहते हैं फर्दर वीडियोस में, वो जरूर दिया करें। एंड आई एम गेटिंग रेगुलर फीडबैक्स फ्रॉम योर साइड। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इसी के आधार पे मैं अगला वीडियो प्लान करता हूँ। और मुझे जान के बहुत खुशी होती है कि आप सब मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको इससे फ़ायदा पहुंच रहा है। नो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। आपको इन दवाओं से फ़ायदा पहुंच रहा है, इन वीडियो से नॉलेज बढ़ती है, आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा पहुंच रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बहुत बहुत खुशी है। सबसे पहले तो शुक्र है उस परमात्मा का जो ये कार्य मेरे से करवा रहे हैं। सेकेंडली शुक्र है आप सबका, जो आप सब लोग जुड़ रहे हैं, गुरु नानक केयर्स के वीडियोस देख रहे हैं। ये गुरु नानक केयर्स का परिवार बढ़ रहा है और ये फ़ायदा सबको पहुंच रहा है। द नॉलेज इज spreading, the benefits are spreading. Now that is the best part again, I would say. Lot of thanks दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग ये वीडियोस देख रहे हैं और आपने सराहा है, स्पेशली द स्ट्रेट टॉक सीरीज, जो सीधी बात करते हैं ना। ये एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग सुझाव आप ही दे रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपके सामने ये रखता हूँ। और कुछ ना कपल ऑफ रिक्वेस्ट लास्ट आई थी कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर किया करूं रिगार्डिंग सम डिजीजेस। कोई बीमारी है, कोई होम्योपैथिक रेमेडीज है, दवाओं की बात आपके सामने रखूं। तो दोस्तों लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, ये जो स्ट्रेट टॉक सीरीज है ना, जो सीधी बात करते हैं, लक्षण बताता हूं, उसके आधार पे क्या रेमेडी है, क्या डोजेज और क्या पोटेंसी है। ये इसमें से ना मोर देन 50% ऑफ द केसेस, जो क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस है ना, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखे हैं, वो आपके सामने रखता हूं। और इसी बेस पे आज की सीधी बात करेंगे। विल टॉक अबाउट लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर क्यों लिया ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर इज वेरी कॉमन। बीपी बढ़ता है, घर में किसी ना किसी का जरूर बढ़ता होगा। दवा लेते हैं, कंट्रोल हो जाता है। डाइट रिस्ट्रिक्शन फॉलो करते हैं, कंट्रोल हो जाता है। और अगर नहीं कंट्रोल रहना, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो एलोपैथिक टैबलेट खाते हैं, कंट्रोल हो जाता है। लेकिन लो बीपी में क्या करें? अगर बीपी लो हो रहा है, नॉर्मल से बहुत लो हो रहा है, इसकी तो एलोपैथी में टैबलेट भी नहीं आती। हाँ, सप्लीमेंट्स ज़रूर आते हैं। दे आस्क यू, या तो कॉफ़ी पी लें, जूस पी लें, सॉल्टी कुछ खाएं, डाइट ऐसे रखें तो वो नॉर्मल रेंज में रहेगा। लेकिन देयर इज़ नो एज सच कि लो बीपी रह रहा है और उसके लिए पर्टिकुलर मेडिसिन बनी है। तो इस ऐसे में क्या करें? कम टू होम्योपैथी, होम्योपैथी अपनाएं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊं, अगर बीपी लो रह रहा है ना, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखें। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, वाटर इनटेक प्रॉपर होना चाहिए, पानी नॉर्मल रेंज थोड़ा लेते हैं, रेगुलर वाटर इनटेक रखें अपना। सेकंड इज डाइट। जो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं ना कि ये चीज़ खानी है, ये नहीं खानी, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर आप ये हाइड्रेशन एंड डाइट रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करेंगे ना, तो तकरीबन 50% ऑफ द जॉब इज़ डन। आधा काम आपका हो गया, बाकी 50% होम्योपैथी संभाल लेगी। आइए सीधी बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर की। जो केसेस वाकई में क्लिनिकल में आते हैं लो ब्लड प्रेशर की, कई ना बहुत सीवियर केस हो जाते हैं, कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, इतना जैसे फेंटिंग की हालत में पहुंच जाते हैं। आगे डिटेल में बात करते हैं, लक्षणों के आधार पे डायरेक्ट बात करेंगे, सीधी बात आपके सामने रखूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज विद द डोजेज एंड पोटेंसीज। दोस्तों दो इंपॉर्टेंट दवाएं अपने पास रखें, क्लिनिक में रहती हैं हमारे। वो है कैक्टस, फर्स्ट ऑफ ऑल कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस मदर टिंक्चर क्यू, और दूसरी है क्रेटिगस। क्रेटिगस भी क्यू फॉर्म में रखें। कैक्टस, देखिए बीपी तो लो रह रहा है, लेकिन दो तीन इंपॉर्टेंट लक्षण इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ डायरेक्ट इजीली काम करती है, बहुत जल्दी तुरंत रिजल्ट दिखाती है। पहला तो जैसे ना पैल्पिटेशंस हो रही हैं, बीपी लो हो रहा है ना, धड़कन तेज हो रही है। सेकंड इज कंस्ट्रिक्शन, जकड़न सी महसूस करता है पेशेंट, यहाँ थ्रोट के आसपास और छाती में, और साथ में बीपी लो रह रहा है। कैक्टस की क्या करें, 2 से 3 बूंदें दें 2-4 चम्मच पानी में डाल के, और 1-1 घंटे बाद रिपीट करें। 2 से 3 डोजेस देंगे तो नॉर्मल रेंज में आएगा बीपी। और क्रेटिगस क्यू हम वहां देंगे जहां ना बीपी लो रह रहा है और पल्स भी कम हो रही है। अगर हम पेशेंट की पल्स देखें ना, नर्व्स पल्स लो रहेगी, वहां ऐसा हो रहा है तो क्रेटिगस क्यू। क्रेटिगस भी 4 से 5 ड्रॉप्स 2 से 3 डोजेस दें, सो दैट बीपी नॉर्मल रेंज में आ जाए। दोस्तों ये तो दो इंपॉर्टेंट दवाएं अपने पास रखें। अब मैं आपके सामने रखता हूं कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, कुछ लक्षण, जिसके आधार पे होम्योपैथिक रेमेडी कौन सी है और क्या डोजेज देंगे। कई बार ना ऐसे पेशेंट्स आते हैं, बीपी लो रह रहा है, साथ में ना बंदे का ना चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, इरिटेबल सी नेचर हो गई है, और अगर बदहजमी के सिम्टम्स साथ जुड़े हुए हैं ना, पेट में गैस का गोला घूमता है, आवाज आती है, वी कॉल इट रम्बलिंग फ्लैचुलेंस, अगर ऐसा रह रहा है। और ये जो लक्षण है ना, ये सुबह के टाइम ज़्यादा होते हैं,
या शाम को 4 और 8 के दरमियान रहते हैं, दिन भर वो ठीक रहता है। अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं और बंदे को ना क्रेविंग होती है, मीठा खाने की तलब उठती है, क्रेविंग फॉर स्वीट्स इज देयर, और ये इंडाइजेशन के सिम्टम्स साथ जुड़े हैं, बीपी लो रह रहा है, ऐसे केस में सिंगल बेस्ट मेडिसिन कौन सी है? लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 200 सी में दें, 2 से 3 डोजेस दें, उसको आराम आएगा। दोबारा कभी अगर ऐसे सिम्टम्स आए तो वी कैन रिपीट लाइकोपोडियम। दोस्तों ऐसा ना कई बार ऐसे केस भी रहते हैं कि बीपी इतना लो हो गया कि ना वाइटैलिटी तकरीबन 0 हो गई, इतनी लो वाइटैलिटी हो गई, पेशेंट ना लाइफलेस हो गया, जान ही नहीं, बेजान सा हो गया बंदा, बीपी इतना लो रह रहा है। और उसका ना अपर एब्डोमेन में जैसे ना बहुत गैशियस सी ब्लोटिंग सी महसूस होती है, अफारा सा लगता है, फ्लैचुलेंस है अपर एब्डोमेन में, और जो पल्स है उसकी नर्व्स ना ढूंढने से भी नहीं मिलती, इम्परसेप्टिबल पल्स, इतना जैसे आए गया हो गया, कहते हैं ना। कार्बोवेज विल हेल्प हियर। कार्बोवेज हाई पोटेंसी में दें, सिंगल डोज दें, वेट करें, उसको नॉर्मल आएंगे सिम्टम्स में राहत मिलेगी, बीपी नॉर्मल रेंज में आएगा, जरूरत पड़ने पे एक आधी डोज और दे सकते हैं। दोस्तों कई बार ना ऐसे केस भी देखा होगा आपने, कई बार ना बीपी लो रह रहा है ना, जो पल्स है ना वो बहुत स्लो है, वीक है, धीमी है और कमज़ोर है, कानों में जैसे ना बजिंग सी साउंड आती है, बजिंग इन ईयर्स, रेस्टलेस हो गया है, बेचैनी हो गई है, बंदे को एक जगह टिक के बैठना मुश्किल लगता है, वेट रखा गया है चेस्ट पे, जैसे वजन रखा हुआ, प्रेशन है चेस्ट में, हार्ट एरिया में, ऐसा कुछ है। आर्सेनिक एल्बम विल हेल्प अस। आर्सेनिक एल्बम 200 सी में दें, घंटे 2 घंटे में रिपीट कर सकते हैं, बीपी नॉर्मल रेंज में आएगा। अच्छा कुछ ना इंपॉर्टेंट सिम्टम्स समझें। कई बार डिजीनेस रहती है, चक्कर आते हैं, जब बीपी लो रहता है ना चक्कर से आते हैं, कानों में घंटियां सी बजती हैं, डिजीनेस इज देयर, रिंगिंग इन ईयर्स इज देयर, और फेंटिंग सी रहती है, स्किपिंग ऑफ हार्ट इज देयर, ऐसा कुछ रहता है। चाइना विल हेल्प अस। अगेन 200 सी में दे, कपल ऑफ डोजेस, लक्षण में आराम आता है, बीपी नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बीपी लो रह रहा है ना बंदे का, और ऐसे केस में ना रूमैटिक पेन्स हैं, साथ में जोड़ों में दर्द है, और अगर यूरिक एसिड बढ़ता है, अगर गाउटी डायथिसिस है, गाउटी है पेशेंट, सब्जेक्ट जो आपके पास आता है वो गाउट के सिम्टम्स लेके आता है, बीपी लो रह रहा है, और पल्स जो है ना वो स्लो है, वीक है, कमज़ोर है, धीमी चल रही है, ऐसे केसेस में ना विस्कम एल्बम काम आती है। विस्कम एल्बम कभी ख़त्म नहीं होने देते क्लिनिक में। 30 सी में डायरेक्ट 4 बूंदे डालें, अगर ऐसा कोई केस रह रहा है टंग में, तुरंत आराम आता है। दोस्तों बीपी अगर लो रह रहा है ना, ये 4 से 5 इंपॉर्टेंट लक्षण हैं, तकरीबन ऑल दिस कवर्स ऑल काइंड्स ऑफ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, मिलते जुलते जो लक्षण है ना तकरीबन मैंने कवर किए हैं आज की चर्चा में। आपको इससे फ़ायदा ज़रूर पहुंचे, नोट कीजिएगा क्या लक्षण है, क्या दवा, क्या डोज एंड पोटेंसी देनी है। अब मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, कई बार ना इसके साथ जुड़ा हुआ सिम्टम है, दैट इज सिंकिंग ऑफ हार्ट। आई रिमेंबर थंबनेल में आपने टाइटल में देखा होगा, जैसे ना दिल बैठा जा रहा है, दिल एकदम से सिंक कर गया, कहते हैं ना अक्सर ये आपने सुना होगा, दिल बैठ रहा है, सिंकिंग ऑफ हार्ट हो रही है, ऐसा कुछ रहता है ना। देखिए ऐसा केस अगर पेशेंट आता भी है ना क्लिनिक में, दिल बैठा जा रहा है, 2 बंदे पकड़ के उसको बिठाते भी हैं चेयर पे, तो इतनी बुरी कंडीशन रहती है कि द पेशेंट इज नॉट इन ए पोजिशन टू गिव हिज सिम्टम्स, वो अपने लक्षण देने के इस हालत में नहीं रहता। क्या करें? वी कैन नॉट वेट जब तक उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं या उसके बेसिक पैरामीटर्स उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं ना। डिजिटैलिस दें। डिजिटैलिस इज अ मिराकुलस ड्रग, बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है। अगर यही सिम्टम है, हार्ट बैठा जा रहा है, बंदा कुछ बोल नहीं पा रहा है, सिम्टम तो क्या देगा वो। डिजिटैलिस 200 सी में दें, 2 से 3 कपल ऑफ डोजेस दें, उसको वापस ताकत आ जाती है। अगर ऐसे ही सिम्टम रह रहे हैं, सिंकिंग ऑफ हार्ट हो रही है, दिल बैठा जा रहा है, फीबल सा बंदा है, बहुत कमज़ोर सा बंदा है, हार्ट का एक्शन बहुत इंटरमिटेंट है, महसूस करते हैं, मर्मर्स चेक करते हैं या स्टेथो लगा के देखते हैं ना, इंटरमिटेंट सा हार्ट का एक्शन महसूस होता है। एक बहुत ही बेहतरीन स्टिमुलेंट ऑफ हार्ट है जिसको हम कहते हैं वरैट्रम एल्बम, वरैट एल्ब। ये दवा यहाँ काम आती है। अगर बहुत ही जैसे ना दिल बैठा जा रहा है, बंदे को ना कोल्ड पर्सपिरेशन, ठंडे पसीने आते हैं, पूरी बॉडी गीली हो जाती है, स्पेशली ऑन द फोरहेड, चेहरे पे और माथे पे ठंडा पसीना आता है। वी कॉल, जैसे ना ठंडी त्रेलियाँ होती हैं पंजाबी इन वी कॉल, तो ऐसा कुछ रहता है दोस्तों। वरैट्रम एल्बम विल हेल्प अस। हार्ट सिंक कर रहा है, वापस जान डाल देता है। वरैट्रम एल्बम अगेन 200 सी में दें, कपल ऑफ डोजेस दें, ठीक हो जाएगा।
दोस्तों बहुत ही कॉमन लक्षण, बहुत ही कॉमन कंडीशंस आपके सामने रखी हैं आज के वीडियो में। अब मैं आशा करता हूँ आपको इससे ज़रूर फ़ायदा पहुँचे। अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसा है व्यक्ति जिसको इसकी ज़रूरत है, डू शेयर द वीडियो। अच्छा लगे तो अपना प्यार भेजें, सेंड अ लाइक, अ थम्स अप। और जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अपने सुझाव ज़रूर भेजिएगा। आई ऑलवेज आस्क फॉर योर फीडबैक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।